इतने बावले कि इन्होंने सोचा वो टिन का डब्बा लेके हम अफगानिस्तान घुस जाएंगे। अबे तुम्हारा बाप यूएस नहीं टिका हुआ, तुम क्या टिकोगे? किसी भी हालत में अफगानिस्तान की जमीन के एक टुकड़े से भी कोई भी चीज इंडिया के अगेंस्ट प्लान नहीं हो सकती। इतनी ह्यूमिलिएशन के बाद जब इनका फॉरेन मिनिस्टर अपने मीडिया पर आएगा अपना जवाब देने, जवाब तलबी होगी, जब उससे पूछा जाएगा, इंटरनेशनल मीडिया पूछेगा कि आपने क्या किया, कैसे किया, ये आदमी बोलेगा इट इज ऑल ओवर द सोशल मीडिया के। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि तालिबानी ऐसा होगा कि वो पलट के ना आए। तालिबानी पलट के आएगा, अफगानी है वो, पठान है वो, आएगा जरूर। वो आपके पास आएगा और पूरा बदला लेके जाएगा, खून का बदला खून से होगा और वो लेके जाएगा। दोस्तों स्वागत है आपका। और आज हम एक बड़ी खबर लेके आए हैं। जो बड़ी खबर ऐसी है जो ऑलरेडी सोशल मीडिया पर, न्यूज पर, पूरी दुनिया भर में ऑलरेडी चल रही है। खबर यह है कि पाकिस्तान की ठुकाई हुई है और बड़ी जबरदस्त ठुकाई हुई है। ऐसी ठुकाई जो पाकिस्तान सदियों तक याद रखेगा। अफगानिस्तान के लड़ाकों ने पाकिस्तान को ऐसा ठोका है बॉर्डर पे कि उनके जो सोल्जर्स हैं, ऑफिसर्स हैं, वो अभी भी अपने सोल्जर्स की बॉडी को, बैग्स को खच्चरों में रख के अभी भी डीप पाकिस्तान में लेके आ रहे हैं। और इन लोगों ने बड़ा ही इस बार एक तिलिस्मी हरकत करने की कोशिश की। इन्होंने सोचा कि चलो हम इंडिया के जैसा कुछ एक्शन करके दिखाते हैं। और इन लोगों ने ट्राई किया डीप अफगानिस्तान में घुसने का। और इनका जो एयर स्ट्राइक्स हुआ वो काबुल, कंधार, पता नहीं कहाँ कहाँ इन्होंने एयर स्ट्राइक्स करी। और इन्होंने सोचा कि बस हो गया गेम, क्योंकि इनको अपने जो जाहिल कौम है, जनता है, उसके सामने थोड़ा वाहवाही लूटनी थी। थोड़ा इनको वैलिडेशन चाहिए अपनी पब्लिक से कि पाकिस्तान की जो आर्मी सो कॉल्ड नंबर 1 आर्मी है इस रीजन की, सो वो भी ऐसे एक्शंस, ऐसे ऑपरेशन कर सकती है क्रॉस बॉर्डर, जैसे इंडिया ने किया था, जैसे पाकिस्तान में घुस के ठोका था। नूर खान एयरबेस पर बम गिरा पाईजान, याद होगा सबको। सो इन्होंने ये अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि तालिबान जो है अभी, वो जो अफगानिस्तान को रूल कर रहा है, वो लोग वापस आएंगे और ऐसा बदला लेंगे जो ये सदियों तक याद रखेंगे। और जैसे कि सबको एंटिसिपेट था, वो लोग आए और उन्होंने इनको ऐसा ठोका है कि ये ना किसी को बता पा रहे हैं ना छुपा पा रहे हैं। बेइज्जती होनी थी हो गई, नाक कटनी थी कट गई। और दोस्तों एक उड़ती सी खबर, अभी इसको हम वेरीफाई नहीं कर रहे हैं, बट एक खबर ऐसी भी आई कि उन्होंने जेवलिन मिसाइल, जो शोल्डर माउंटेड मिसाइल्स हैं, उनसे इनका एक JF-17 थंडर, नाम ही थंडर है उसका, है वो टिन का डब्बा, सो एक वो भी गिराया हुआ है, वो जो चाइना की मार्केटों से उठाए हुए जो इनके फाइटर प्लेन्स हैं। सो बड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है पाकिस्तान। अब जरा इसको बहुत ही ब्रॉड स्पेक्ट्रम में आप सोचना कि एक कंट्री जिसको ये नहीं पता कि सुबह खा लिया तो शाम को क्या खाएंगे, दिन के बर्तन धोएं कि न धोएं, क्योंकि शाम को बनाने का कुछ प्लान तो है नहीं, वो कंट्री के सपने हैं कि हम क्रॉस बॉर्डर जाएंगे, ऑपरेशंस करेंगे और वापस आएंगे। किस लिए? किसके लिए ऑपरेशन करना चाहते हो तुम? तालिबान के लिए? तुम्हें नहीं पता कि वो वापस आएंगे और ठोकेंगे तुम्हें? अबे ये मुल्क है कि सर्कस है? कौन चला रहा है इसको? आसिम मुनीर खुद को इतना बड़ा तोप खाना समझता है, अपने आप को इतना बड़ा वो सिकंदर पता नहीं क्या क्या समझता है। उसको इतना समझ नहीं है कि वापस रिटेलिएशन भी होगा। और रिटेलिएशन ऐसा हुआ कि दुनिया देख रही है। एक मुल्क जो अपने मुल्क में फैली हुई बदहाली को समेटते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, अपनी चीज़ों को समेट रहा है। 20 साल तक यूएस का वहाँ पर जो प्रेजेंस था, उसके बाद वो ओवरकम हो रहे हैं और अपनी कंट्री को बिल्डअप करने का ट्राई कर रहे हैं। आप जाके फिर उनको मारने की कोशिश करो। आप भूल गए कि यूएस 20 साल में क्या उखाड़ पाया वहाँ, जो आप उखाड़ लोगे आज। उन 20 सालों में आपने टेररिज्म को ख़त्म करने के नाम पर यूएस से करोड़ों डॉलर लिए। उसके बाद आपने वहीं अफगानिस्तान में उन्हीं के बंदों को मरवाया। और उसके बाद भी जब आपने देखा कि अक्टूबर 2021 में जब वहां से यूएस चले गया, पूरी अपनी लास्ट फ्लाइट उठा के निकल गया वहां से, पूरा तामझाम समेट के, ये समझ के कि अब उनके बस का नहीं है। $3 ट्रिलियन खर्च किए उसने अफगानिस्तान में। उसके बाद उसको समझ में आया कि भैया अफगानिस्तान हमारे बस का नहीं है। तुम कौन हो बे? तुम अपना एक टिन का डब्बा JF-17 उठा के और आपने सोचा कि भाई हम चले अफगानिस्तान में क्रॉस बॉर्डर ऑपरेशन करने। अबे तुम कौन सा नशा करते हो? तुम्हें पता है तुम कैसे बवाल मोल ले रहे हो? तुम्हें क्या लग रहा था कि सऊदी अरेबिया आएगा शमशीरें हाथ में पकड़ के दरियाओं में घोड़े दौड़ाते हुए? ये सब बातें सिर्फ बातों तक होती हैं कि आपको जो सॉलिडेरिटी के लिए कुछ बोल दिया, ये यूएस ने आपको हल्का सा ऐसा पुश कर दिया, पपेट तो अब हो ही उनके। आपको क्या लगता है कि यूएस अपना F-22 रैप्टर लेके उतर जाएगा आपके यहाँ कि जी हम बगराम एयरपोर्ट पर उतरेंगे और हम सबको खत्म कर देंगे? पहले क्यों नहीं किया? पता है ना नहीं कर पाएगा। सो ये भाई साहब लोग चल पड़े थे वहाँ। अच्छा, इनके बड़े
बड़े ऐसे सपने हैं जो ये सोचते हैं, इन्होंने मन ही मन पाल रखे हैं कि अफगानिस्तान में जो इंडिया का प्रेजेंस है वो कल भी था, वो आज भी है और शायद वो बहुत लंबे टाइम तक चलेगा, क्योंकि अफगानिस्तानियों को हम अपना भाई मानते हैं और वो भी हमें भाई मानते हैं। तो हम उनके अच्छे कामों के लिए, उनको डेवलप करने के लिए, उनके एजुकेशन के लिए, हेल्थ केयर के लिए जो हम वहाँ पर काम कर रहे हैं, आप उसको आप शायद हमारे कमर्शियल मिलिट्री डिप्लोमेसी समझ रहे हैं कि हम अपना मिलिट्री का प्रेजेंस वहाँ पर बनाना चाह रहे हैं। हम उनका हेल्प कर रहे हैं क्योंकि वो इकलौती ऐसी कौम है जो खुद की लड़ाई खुद लड़के खुद से ही अब खड़ी हो रही है, उसको सहारा देने कोई नहीं आया है। तुम्हारी तरह चाइना जैसे 3 के 4 डब्बे लेके तुम्हें पकड़ा दिया कि ये लो भैया ले लो, बदले में तुम्हारे कहना तो नहीं चाहिए बट पाकिस्तानी लड़कियों को उठा के चाइना ले जा रहे हैं। उन्होंने अपनी गैरत तो नहीं बेची ना, वो खुद उठ रहे हैं, खुद से बन रहे हैं और खुद अपना भविष्य बना रहे हैं। वो अफगानी हैं, वो खुददार लोग हैं। अगर एक पठान अपना काम कर रहा है और अपने मुल्क को इस बदहाली से निकालने की कोशिश कर रहा है, एजुकेशन सिस्टम को वहाँ पर एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा है और अपना आने वाला कल सुधारने की कोशिश कर रहा है और उसमें हम हेल्प कर रहे हैं, हम कोई बहुत बड़े एहसान नहीं कर रहे हैं, हमारा भाई बंदी के नाते जो हमारा बनता है फर्ज हम वो निभा रहे हैं। आप उस चीज़ को ख़त्म करना चाहते हो। आपको याद होगा अक्टूबर 2021 में जब यूएस एग्जिट हुआ था अफगानिस्तान से, तो आप लोगों ने सेलिब्रेशन किया था। सेलिब्रेशन जायज़ है, हम मानते भी हैं, ठीक है कि अफगानिस्तान चलो अपने उसूलों पर चलेगा, अपनी गवर्नमेंट चलाएगा और वो अपना ख्याल खुद रखेंगे रादर देन कि कोई गोरा आके उन पर राज करे। बट आपने उस टाइम क्या क्या चीज़ें बोली थी? आपने ओपनली सारे फोरम से बोला था कि ये इंडिया का फेल्योर है। अरे क्यों फेल्योर है इंडिया का? किस बात का फेल्योर है? हम वहां पर डेवलपमेंट कर रहे हैं, वो हम आज भी करेंगे और हम और फ्रीली करेंगे। अब ना हमारा कोई तुम्हारी तरह ढका छुपा एजेंडा तो नहीं था। तुम्हारे साहब हैं असीम मुनीर साहब, जो ये सिकंदर की सेना है उसके जो हेड हैं, वो भाई साहब की तरह हम ऐसे हर दिन कुछ न कुछ नया चोला ओढ़ के नया एक फेस निकाल के जाके हम नहीं बता रहे ना कि हम ये भी करेंगे और एक साइड से हम चाकू भी मारेंगे। हम जो कर रहे हैं खुल के कर रहे हैं, हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं और उससे बड़ा हमारा कोई और स्टेक है ही नहीं अफगानिस्तान में। हम सिर्फ हेल्प करना चाह रहे हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा कि शायद ये न्यूज में बहुत आया भी है और आज बहुत सारे मीडिया हाउसेज ने इसको कवर किया। ये कवरेज आई थी तालिबान के जो करंट फॉरेन मिनिस्टर हैं आमिर खान मुत्तकी, वो इंडिया आए हुए हैं और वो पूरी सॉलिडेरिटी के साथ खड़े होके अपने जो इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, उनके साथ खड़े होकर उन्होंने इस बात का आश्वासन दिया कि किसी भी हालत में अफगानिस्तान की ज़मीन के एक टुकड़े से भी कोई भी चीज़ इंडिया के अगेंस्ट प्लान नहीं हो सकती। ये बहुत बड़े बयान है, ऐसे टाइम में सुनने चाहिए, ये समझने चाहिए कि इन सब के इंडिकेशंस क्या हैं। उसके एवज में अगर आप ये देखें कि पाकिस्तान का जो मट्टी पलीत कर रखी है वो 2 ही ऑर्गेनाइजेशन है, एक पाकिस्तान आर्मी है और दूसरा है उनका ISPR, उनका बाइबल, जो उनकी जनता को जो प्लान करती है उनकी आर्मी जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए, कौम को जाहिल रखने के लिए जो प्लान बनाती है उसको थोड़ा बहुत पॉलिश करके ISPR जनता के सामने बताता है कि दोस्तों आपकी ऐसे सिकंदर जैसे आसिम मुनीर ने दुनिया भर में ये तहलका मचाया है और हम आपसे ये सपोर्ट चाहते हैं, हम आपके मुल्क की हिफाजत के लिए खड़े हैं, सरहदों पर खड़े हैं। बड़े बड़े वर्ड। ISPR एक 2 भाई हैं, पाकिस्तान आर्मी और ISPR, इन्होंने ही बेड़ा गर्क कर रखा है। ये दुनिया भर में ये नैरेटिव फैलाते हैं, ये फेक न्यूज की पूरी लॉबी है। ISPR का आप कोई भी एजेंडा उठा के देख लीजिए, कोई न्यूज देख लीजिए, आपको उसका पूरा ओवरव्यू समझ में आएगा कि वो करते क्या है। ये लोग दुनिया भर में नैरेटिव्स क्रिएट करते हैं सोशल मीडिया के थ्रू, बहुत डीप तरीके से ये लोग इस पर इन्वेस्ट करते हैं और एक नैरेटिव क्रिएट करते हैं, बिल्डअप करते हैं। आप एशिया का अगर डिस्टेबलाइजेशन देख रहे होंगे इस टाइम में, तो इन सब का बहुत बड़ा रोल है इसमें। पाकिस्तान जैसी कंट्री जो अपने आप को, अपनी जनता को बताती है कि आप इस रीजन की सबसे इंपॉर्टेंट जगह पे हो और पूरी दुनिया की नज़र आप पे है, आपके यहाँ पता नहीं कौन से सोने चांदी की खदानें हैं, कौन से हीरे मोती, दुनिया लूटने के लिए आपसे लूटने के लिए तैयार बैठी है। ये इस टाइप का जहर फैलाते हैं और पता नहीं कौम कितनी जाहिल है, वो इसको मान रही है और वो सोशल मीडिया में कूद रही है जी, अरे हम तो ये हैं, हम तो टर्किश ब्लड हैं, पता नहीं क्या है ये। तुम 2 वक्त की रोटी बनाओ, खाना खाओ, बच्चों को स्कूल भेजो और जाहिलियत खत्म करो अपने देश में।
क्यों पड़े हुए इन चक्करों में कि तुम दुनिया का नक्शा बदल दोगे, तुम एशिया को रिकंस्ट्रक्ट करोगे, वहां पर का अपना अपना जो पावर है उसको दिखाओगे दुनिया को, और दुनिया तुम्हारे ही पीछे लगी हुई है, तुम ही सबसे इंपॉर्टेंट हो। ये कुछ नहीं है, ये सबसे आप खुद को खोखला कर रहे हो। आप जाके अब आप क्या मुंह दिखाओगे, क्या बोलोगे? अफगानिस्तानी पठान ने हमको ठोक दिया और इतना बुरा मारा कि बॉडी बैग्स कम पड़ रहे हैं वहां। आप अपने आप को दुनिया की चौथी सबसे बड़ी फोर्स, पांचवी फोर्स, पता नहीं कितने नंबर की फोर्स बोलते। वैसे तो आप नंबर 1 ही बोलते हो। आपका एक था वो जेल में बैठा हुआ जो नंबर 1 आर्मी। सो ये जो धीरे 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 एक चूरन से हैं जो बांटे जा रहा है थोड़ा थोड़ा चुटकियों में सबको, इसने एक अलग ही नशा क्रिएट कर रखा पाकिस्तान में। उनको लगता है कि भैया हमसे बड़ा तो कोई है ही नहीं और दुनिया हमारे ही पीछे पड़ी है, हमारे लिए साजिश चल रही है, हमें ही लूटने आ रहे हैं, हम इतनी अच्छी पोजीशन पे हैं कि हमसे दुनिया हमारे बिना चल ही नहीं सकती। इस बहकावे में आके इनका पूरा ही कंट्री ऐसे ही चल रहा है। ये कंट्री नहीं है, सच बता रहा हूँ, बहुत ही अजीब सर्कस है ये ऐसा सर्कस है जिसमें एक ही मदारी है, उसका नाम आसिम मुनीर। वो ऐसे नचा रहा है पूरी कंट्री को कि कंट्री बस ताता थैया करके नशे में झूम रही। सो अब जब पाकिस्तान आर्मी ने मधुमक्खी के छत्ते पर हाथ डाल ही दिया और मधुमक्खियों ने डंक मारना शुरू कर ही दिया है, तो अब ये घबरा गए हैं। अब ये ऐसे घबराए हुए हैं कि इनको समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या बोलें इस पे। हम ये कैसे बोलें कि कैसे बताएं कि हम लोगों ने आर्टिलरी शेलिंग की थी और अफगानिस्तान की फॉरवर्ड जो चौकियां थी उनको उड़ा दिया था, कुछ कैजुअलिटीज वहां भी हुई थी। उसके बाद जब वो आए हैं वापस लौट के पलट के, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि तालिबानी ऐसा होगा कि वो पलट के ना आए। तालिबानी पलट के आएगा, अफगानी है वो, पठान है वो, आएगा जरूर। वो आपके पास आएगा और पूरा बदला लेके जाएगा, खून का बदला खून से होगा और वो लेके जाएगा। पता नहीं ये कैसी पड़ोसी कंट्री जिसको उनके बारे में इतना नहीं पता कि वो कैसे हैं। थोड़ा बहुत स्टडी करते। आप तो बस एक पता नहीं फील्ड मार्शल किसी और को बनाना था, या फिर आसिम मुनीर के यहाँ पर कोई 1-2 फीतियाँ या कुछ और लगाना था, उसको भी कुछ और बड़ा बनना था। उसी नशे में वो कंट्री से पता नहीं कंट्रीमैन से इनको वैलिडेशन चाहिए और ये घुस पड़े वहाँ। 2 टिन के डब्बे इन्होंने उठाए और इन्होंने बोला हम जाएंगे काबुल में, कंधार में। क्या मिला? ह्यूमिलेशन। और क्या मिला तुम्हें वहां? वो आए, ठोका, अब तुम अपने बॉडी बैग उठा रहे हो। अब ये ऐसे फंसे हुए, इनके बस का कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये आए थे एक स्टंट मारने। इनको लगा कि दुनिया भर में हमारी जो किरकिरी हुई है ऑपरेशन सिंदूर के बाद, इनका प्राइम मिनिस्टर पूरी दुनिया में जा जाके बोल रहा है, कभी बोलता हमने 4 प्लेन गिराए इंडिया के, अगले फोरम में जाता वहां बोलता 5 गिराए, कहीं 6, वो 7 तक पहुंच गया। मैं दोस्तों आपको बता रहा हूं, दिसंबर आते आते वो 21-22 तक पहुंच जाएगा। वो आदमी अलग ही लाइन में है कहीं, उसने सोच रखा है कि किसी को तो पता नहीं चलेगा। एक एक बढ़ाए जाता हूँ। ये धीरे धीरे ये अपने सपनों की दुनिया में इंडिया के राफेल की पूरी स्क्वाड्रन खत्म कर देगा। फिर जब राफेल खत्म हो जाएंगे उसके बाद ये सुखोई पाएगा, फिर ये तेजस पाएगा। ये आदमी धीरे धीरे अपने ख्याली दुनिया में इंडिया के सारे प्लेन खत्म कर चुका है या चुका होगा। और दिसंबर तक देख लो आप, जिस तरीके से ये लोग जा रहे हैं, इनका राशन खत्म होने से पहले इनकी अकल खत्म हो जा रही है। या तो कोई जेनेटिकली मॉडिफाइड गेहूं, गंदुम जिसको बोलते हैं, उसका आटा वहां पहुंचा दिया गया जो इनकी अकल में कुछ और ही बैठा गया है। नहीं तो इतने बावले कैसे हो सकते हैं? इतने बावले कि इन्होंने सोचा वो टिन का डब्बा लेके हम अफगानिस्तान घुस जाएंगे। अबे तुम्हारा बाप यूएस नहीं टिका वहां, तुम क्या टिकोगे? तुम एक जाहिल कौम है तुम्हारी। तुम कहीं वजीरिस्तान, बलूचिस्तान, केपीके कहीं पर एक माइंड ब्लास्ट कर दो, उनको बोल दो हमने भाई तालिबानी मार दी, वो मान लेंगे। उनको तो तुमने कोई अलग ही नशा चढ़ा रखा, वो मान जाएंगे कि भैया हम मारे, हमारी आर्मी सरहदों पर खड़ी वतन की हिफाजत के लिए पता नहीं कुछ न कुछ गाने गाते हुए। एक वो टेररिस्ट का भाई, क्या है वो, पार्ट टाइम क्रिकेटर, फुल टाइम टेररिस्ट, शाहिद अफरीदी, वो रोड पर निकल जाएगा अपनी वो विजय यात्रा लेके। वो कराची से लाहौर अलग ही एक गांजा फूकेगा और चलता बनेगा। उसके पीछे 4 उसके जैसे फुकरे होंगे, वो भी अपनी 125 सीसी की मोटरसाइकिल लेके पहुंच जाएंगे। 125 आ गई वहां या 75 चलती है अभी?
125 की सीसी की मोटरसाइकिल लेके वो भी पीछे पीछे पहुंच जाएंगे। सो इस सर्कस में इन सबको लगा कि भाई कमजोर आदमी चटका देते हैं थोड़ा और हम छा जाएंगे दुनिया में। हम बोलेंगे हमने एयर स्ट्राइक्स किए हैं, हम घुसे हैं अंदर, हमने तालिबान, तहरीक तालिबान पाकिस्तान को हमने हिट किया है। वह तुम्हारे घरों में हो, तुम्हारी गलियों में घूम रहे हैं, क्या उखाड़ लोगे तुम तालिबान में घुस के क्या उखाड़ लोगे अफगानिस्तान में? अगर तुम्हें उनसे कम्पीट करना है तो तुम्हें उनसे कुछ सीखना पड़ेगा। भाई उनकी रेजिलियंस देखो, उनका ग्रेट डिटर्मिनेशन देखो, उनसे कुछ सीखो कि कैसे गिरने के बाद वापस खड़ा हुआ जाता है, कैसे बिखरे हुए पीसों को इकट्ठा करके फिर से घर बनाया जाता है, कैसे अपने कल के लिए थोड़ा बहुत मेहनत की जाती है ताकि आने वाला कल खुशहाल रहे। और इतनी ह्यूमिलिएशन के बाद जब इनका फॉरेन मिनिस्टर अपने मीडिया पर आएगा अपना जवाब देने, जवाब तलबी होगी, जब उससे पूछा जाएगा, इंटरनेशनल मीडिया पूछेगा कि आपने क्या किया, कैसे किया, ये आदमी बोलेगा इट इज ऑल ओवर द सोशल मीडिया। अरे किस कंट्री का सेंसिबल फॉरेन मिनिस्टर ऐसे जवाब देता है? थोड़ा तो शर्म होती होगी कि हम क्या बोल रहे हैं। इट इज ऑल ओवर द ब्लडी सोशल मीडिया। व्हाट काइंड ऑफ स्टेटमेंट इज दिस? आर यू अ फॉरेन मिनिस्टर ऑफ अ कंट्री या फिर कोई तुम पनवाड़ी दुकान में बैठे हो? इनका पूरे का पूरा स्ट्रक्चर ही ऐसा है, क्योंकि इलेक्टेड ये है नहीं, ये बंदे हैं सेलेक्टेड। इनको इनकी आर्मी ने सेलेक्ट किया, जो उनको दिखा कि हमारे काम का है उसको उन्होंने सेलेक्ट करके रख दिया और बंदरों की तरह बंदर बाट किया और मिनिस्ट्रीज दे दी इनको। और एक जोकर को उठा के वहां का प्राइम मिनिस्टर बना दिया। उसको बोला तू जा और दुनिया भर में कटोरा ले और वहां से कुछ न कुछ लेके आ। जब तू लाएगा तब ये कंट्री चलेगा, और जो तू लाएगा उसका 75% हिस्सा आप हमारी आर्मी को दे देना, जो कि आर्मी पूरे के पूरे वहां पर ट्रेड चलाती है। वो आर्मी है ही नहीं, वो कोई प्रोफेशनल आर्मी है ही नहीं। और जब इनको जरूरत पड़ती है कि अब आर्मी को अपना दिखाना है, आर्मी पना वहां का, क्योंकि उनको आर्मी वाला अपनी पावर कहाँ दिखा सकता है? आप हमारी कंट्री में कहीं आर्मी को देखिएगा, अगर आप कहीं पर सैल्यूट मारेंगे तो वहां पर सारे के सारे आपको जितनी भी इनकी बुलेट प्रूफ गाड़ियां जा रही होती है उसमें सैल्यूट मारते हुए दिखेंगे। क्यों? क्योंकि दिस इज द म्यूचुअल रिस्पेक्ट, दिस रिस्पेक्ट इज फॉर ईच अदर। जो सोसाइटी है, जो पब्लिक है, वो आर्मी की इज्जत करती है, आर्मी पब्लिक की इज्जत करती है, और ऐसे ही ये स्ट्रक्चर हमारे यहाँ चल रहा है। बट पाकिस्तान में गेम कुछ अलग है। जिस दिन उनको पता लगता है कि थोड़ा बहुत अब दिखाना है वर्दी का रौब, उस दिन वो कराची किसी गली में घुसेंगे, एक उस्मान और एक अब्दुल को उठा के ले आएंगे और उन पर 2-4 केस लगा के अंदर कर देंगे। और बच्चे उनके जो पॉलिटिशियन ब्यूरोक्रेट्स हैं, ISI उनके पीछे ऑलरेडी लगा के रखी है। सो आर्मी ने ऐसा जकड़ रखा उनको कि वो कुछ कर ही नहीं सकते। अब इनको जब थोड़ा बहुत कभी ये दिखाना होता है, ये तो उन्होंने दिखा दिया थोड़ा कि हम भाई इंटरनली कैसे कंट्रोल कर रहे हैं। जब उनको एकदम मेडल्स चाहिए होते हैं, क्योंकि प्रूव भी करना है कि आर्मी, आपने देखा होगा 20 मेडल लगा के चलते हैं, पता नहीं कौन सी वॉर जीते हुए हैं। आज तक मेरी समझ में नहीं आया कि उन्होंने कौन सी वॉर लड़ी जो जीते हैं, जो इतने सारे मेडल्स लगा के बैठे हैं। कितनी वॉर, किससे वॉर हुई है? इंडिया से आप वॉर करने आए, हर बार आप अपना पजामा यहाँ छोड़ के नंगे भाग के गए हैं। अगर पजामा खोल के भागने के लिए आपको मिल रहा है मेडल, तो ये बताओ, फिर हम मान लेंगे, हम आपसे सवाल ही नहीं करेंगे। अदरवाइज आप इनके जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, जितने भी इनके आर्मी के हैं, फील्ड मार्शल जो मुनीर साहब बन गए हैं ऑपरेशन सिंदूर में, पजामा छोड़ के गए, उसके बाद जब वो बने हुए फील्ड मार्शल, तो उनकी भी आप देखेंगे फील्ड मार्शल बन गए और मेडल्स लग गए यहाँ। सो जब इनको 1-2 मेडल और चाहिए होते हैं तो ये क्या करते हैं, ये जाते हैं खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, वहां पर किसी गरीब मजलूम को उठा के गोली मार देंगे और आके दिखा देंगे कि हमने एक देशद्रोही को पकड़ा, पाकिस्तान के साथ खिलाफ वर्जी कर रहा था, और सो एंड सो, वो कोई कुछ भी इल्जाम लगा के उसको मार देंगे। और पूरी दुनिया में एक मेडल लेके दिखाएंगे कि हमने काउंटर इंसर्जेंसी, काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन किए हैं बलोचिस्तान में, बलोच भाइयों के अगेंस्ट। वो बेचारे जो अपनी 2 वक्त की रोटी कमा के खा रहे हैं, जी रहे हैं, और जो चाह रहे हैं कि उनका एक कंट्री अलग कर दो कि तुम जैसे जाहिलों के साथ थोड़ा दूर रहें, क्योंकि वही थोड़ा बहुत कहीं ऐसे हैं जो सर उठा के उनको जवाब दे रहे हैं ना। बाकी तो पाकिस्तानी पंजाबी तो उनके चरणों में पड़ा है, पैरों में पड़ा है। और माहौल ही ऐसा है यार, पूरा कंट्री जो कर रही है, जो कुछ बचे हुए सेंसिबल उनके मार रहे हैं। सो अब ये होता है कि वो स्टंट में आ गए इस बार ही। इन्होंने सोचा कि बहुत हो गया अंदर अंदर, इस बार थोड़ा क्रॉस बॉर्डर किया जाए। इस साइड देख नहीं सकते, इस साइड तो अब्बा हुजूर बैठे हैं, मारेंगे। और इस बार नूर खान का एयरबेस बचेगा भी नहीं।
और किराना हिल्स तो शायद ही किसी को बताने की जरूरत होगी कि क्या था, क्या हुआ, क्यों हुआ, क्या हो सकता था। वो फुल फ्लैश किया नहीं गया था, बट पता सबको है कि क्या हो सकता था वहाँ। सो इस साइड ही देखेंगे नहीं। सो इनके पास कौन बचा? ईरान की तरफ जाएंगे? सवाल ही नहीं होता। ईरान की तरफ तो जा नहीं सकते। टर्की की तरफ जाएंगे? नहीं। तो किस तरफ जाएंगे? चाइना तो पापा जी इनके, सी पैक बंद कर देगा, भी रास्ते बंद, 4 पतलूने फिर वहां गिरवी रखनी पड़ेंगी। इनके लिए बचा अफगानिस्तान। इनको लगा कि देखो इनके पास कोई एयर डिफेंस, कोई एरियल रेसिस्टेंस है नहीं। हम एक काम करते हैं, 2 टिन के डब्बे लाते हैं, उनमें ऐसे चाबी भरते हैं और छोड़ देते हैं। कोई एक स्क्वाड्रन लीडर को उसमें बैठा के वापस ले आएंगे, DSLR कैमरे से मस्त वीडियो बनाएंगे और फिर बोलेंगे कि द सिकंदर, द कॉन्करर ऑफ द वर्ल्ड, आसिम मुनीर। इस स्टंट में फेल हो गए। इन्होंने गलत मधुमक्खी के छत्ते पर हाथ दे दिया। अब इनके साथ प्रॉब्लम ये हो गई है कि ये ना बता सकते हैं, ये ना छुपा सकते हैं। छुपाएं तो कहाँ छुपाएं? 50-60 लोग मार दिए उन्होंने, कितनी चौके तुम्हारी डिस्ट्रॉय कर दी, आधों में घुस के बैठ गए। कैसी फौज हो यार तुम? न्यूक्लियर कंट्री, पता नहीं क्या क्या पाव पाव भर के बम बोलता था एक वो। कैसे को तुमने मिनिस्टर बनाया था यार? पाव पाव भर के न्यूक्लियर बम वाला कहाँ गए हो? और तुम्हारे आके बैठ गए वो। अब क्या उखाड़ा? इस बेइज्जती को किसको बताओगे, कैसे बताओगे? सब ने इनसे वो बताई जा रही है, न छुपाई जा रही है। कंट्री में अपना बोल दिया कि हमने ये किया। उनकी पार्लियामेंट में लोग बैठ के बोल रहे हैं कि पाकिस्तान की सोवेनिटी के अगेंस्ट अगर कोई जाएगा तो ये हम नहीं सहेंगे, हम रेसिस्ट करेंगे, हम रिटेलिएट करेंगे। करना, तुम रिटेलिएट क्या करोगे? तुम तो खुद स्टार्ट करोगे, तुम प्रोवोक कर सकते हो। रिटेलिएशन तुम्हारे बस का नहीं है। तुम प्रोवोक करोगे, फिर जाओगे रिटेलिएशन के नाम पर, फिर अपनी पजामा वहीं छोड़ाओगे, फिर लाल कच्चे में भाग के वापस जाओगे। अगर हम गलत करें तो बोलो। 93,000 लोगों की पतलूने ढाका में उतारी थी, फिर उसके बाद उनको कई महीनों तक लाद के इंडिया लेके आए। तो वो तो तुम्हारा हिस्ट्री ही रहा है पजामा उतारने का। एनीवे, इस वीडियो में हमने बहुत सारी चीज़ों में बात नहीं करी। एक्चुअली हमने इस वीडियो में बात करी कि पाकिस्तान का जो एक फेल्ड स्टंट था जिसके लिए वो फंस गया है। अफगानिस्तान क्या करेगा ये हम बताएं शायद उसकी जरूरत नहीं है। वो पाकिस्तान को भी समझ में आ गया होगा, क्योंकि उनके अब्बा हुजूर यूएस को पहले से पता है कि $3 ट्रिलियन वो अफगानिस्तान में खर्च करके 20 साल अपना सर मार के वापस चले गए। पूरे का पूरा सामान उठाया, तामझाम उठाया और कई सारी लाशों को बॉडी बैग में रख के वापस यूएस चले गए। पाकिस्तान का अटैक इस मकसद से हो रहा है कि इंडिया का जो इन्फ्लुएंस है वहां पर कम किया जाए। हम आपको पहले ही बता चुके हैं, अभी बता रहे हैं कि इंडिया का इन्फ्लुएंस हमेशा ब्रदरहुड वाले क्वेश्चन पर आया है। इंडिया वहाँ के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट कर रहा है और अफगानिस्तानी के जो लोग हैं वो उसको जानते हैं, वो समझते हैं और उसी ब्रदरहुड के साथ वो हमारे साथ रह रहे हैं। उनकी क्रिकेट टीम्स हमारे यहाँ आती हैं, हमारे यहाँ खेलती हैं, हमारे ग्राउंड से उनके होम ग्राउंड है। सो इस तरह का जो ब्रदरहुड है हमारे बीच, उसमें आप 2-4 कुछ नैरेटिव फैला के कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं कर सकते। करोगे तो ठोकेंगे, एक साइड से वो ठोकेंगे, एक साइड से हम ठोकेंगे। हमने सिंदूर किया, उन्होंने तंदूर जलाया, तुम्हारा हो गया तुम्हारा सीन। सो इन नालायकों पर कितनी बात करते रहे, पूरी रात लग जाएगी, पूरा दिन लग जाएगा। इनके जो ऐसे स्टंट हैं, ऐसे हरकतें हैं, जो वो कारनामे खत्म होने वाले हैं नहीं। ये कौम को जाहिल रख के, उनका मुंह बंद करवा के और उन पर राज करके चलने वाले लोग हैं। आर्मी है इनके सो कॉल्ड नंबर 1 आर्मी। सिकंदर द ग्रेट उनका आसिम मुनीर है और 4 टिन के डब्बे हैं। बस इतनी सी कहानी है। यही पाकिस्तान है, यही आसिम मुनीर है और यही पाकिस्तानी की कहानी है। चलिए हम आपको मिलेंगे अगले वीडियो में, 1-2 फैक्ट्स पर और बात करेंगे, कुछ और लोगों के ओपिनियन लेते हैं। कुछ कमेंट्स पे हम सेक्शन पर देखेंगे कि कुछ लोगों का अगर ओपिनियन है या कुछ सजेशंस है तो उनको इम्प्लीमेंट करेंगे और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, थोड़ा चैनल को ग्रो बनाने में हेल्प कीजिएगा। जय हिंद।